राजसमंद में बोबजी की बागल के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। राजसमंद जिले के गढ़बोर ग्राम पंचायत के बोबजी की बागल गांव को प्रस्तावित बोरड़ ग्राम पंचायत में शामिल करने की कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। एसडीएम के बाद राजसमंद कलेक्टर को ज्ञापन देकर आक्रोश व्यक्त किया। बताया कि अभी उनका गांव ग्राम पंचायत गढ़बोर से सिर्फ 2 किमी दूर हैं, जबकि बोरड़ गांव काफ़ी दूर हैं। इस वजह से ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए उनके गांव को गढ़बोर ग्राम पंचायत में यथावत रखा जाए और इसके अलावा बोबजी की बागल गांव को नई ग्राम पंचायत बनाया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है और जल्द ही इस पर उचित निर्णय अगर प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर गांव के मांगीलाल गुजर, रोशनलाल गुजर व वार्ड पंच मांगीलाल क्या कुछ बोले, सुनिए। हमारी गांव पहले से ही 4 बुजा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। कुछ साल पहले 10-15 साल पहले राज्य से गांव बनाया गया और अभी हमारे नई पंचायतों गठन में हमारे गांव को बोर्ड में जोड़ा जा रहा है। इसलिए बोर्ड का जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ों में से होकर जाते आते रास्ता, और हमारे गांव के अधिकतर 90% लोग बॉम्बे में मजदूरी करते हैं युवा, तो औरतों को ही ज़्यादा जाना आना पड़ेगा रास्ते में से। तो रास्ते में जंगल है तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना घट सकती है और हमें ग्राम 4 बुजा में ही हमें रखें, क्योंकि सारी सुविधाएं 4 बुजा में है। हमारी ये मांग है कि हम पहले 4 बुजा पंचायत में थे, अभी हमको अलग करके बोरड़ में डालते हैं। तो बोरड़ हमारे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ लेडीज लोग, बच्चे लोग या बूढ़े आदमी बुजुर्ग कोई जा नहीं सकता है। उसकी वजह से हमारा ये निवेदन है कलेक्टर साहब महोदय से और आप सबसे ये निवेदन है सरकार से कि भाई हमारी मुझे ये हो रही है कि भाई हमारा बोबजी पागल को पंचायत बना दो, ताकि हम बोबजी पागल में रहेंगे तो मतलब उनको भी नजीक पड़ेगा और हमारा भी मतलब वहाँ नजीक रहेगा। बोबजी पागल में तो अभी फिलहाल तो वर्तमान में सुविधा तो सब है ही है। रोड टच है पहली बात तो, और रोड टच ही गाँव है और दुकानें है ही वहाँ, और बोटिंग बूथ हमारा ज्यादा है। मतलब बोरड़ का बोटिंग बूथ है 600 और हमारा है 700। बोटिंग बूथ में भी हम आगे चल रहे हैं और वो गांव हमारे टंचिंग में उनको उल्टा पड़ता है, हमको उल्टा पड़ता है। 4 बीघा में रखो, पहली बात तो ये मांग है। अगर 4 बीघा में नहीं रखना चाहते हो तो हमारा बोबजी पागल को पंचायत बना दो आप। हमारी जो पंचायत है 4 बीघा और बोबजी एक ही है, और वो अभी बोरड़ में भेजना चाहते हैं हम लोग। अभी उधर जंगल बढ़ता है, हमारे ज्यादातर बॉम्बे रहते हैं लेडीज लोग, कैसे जाएंगे उधर? दारूड़ा रहते हैं और अड्डे अड्डे हैं, तो कैसे उधर वो रहेंगे, जाएंगे लेडीज लोग? इसके लिए हम लोग आए हैं इधर कलेक्टर साहब के पास। डेलाना गांव में बजरी माफिया के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामवासी। राजसमंद जिले में आमेट ब्लॉक में सेलागुड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत डेलाना गांव में चंद्रभागा नदी में धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन जारी है। इसको लेकर खनन माफिया के खिलाफ सभी ग्रामवासी एकजुट होकर सड़क पर उतर आए हैं। बताया कि पुलिस और खान विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने की वजह से खनन माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन बनास नदी के साथ ही चंद्रभागा नदी में अवैध रूप से बजरी खनन हो रहा है। डेलाना गांव के ग्रामीणों ने बताया कि 20 मार्च को आमेट पुलिस व खनन विभाग के अभियंता को बजरी खनन माफिया की शिकायत की थी। साथ ही वीडियो फोटो पेश भी किए, जिसमें नदी क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन को दिखाया गया, लेकिन करीब 1 सप्ताह बाद भी खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। डेलाना गाँव के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी से लगातार अवैध रूप से बजरी का खनन हो रहा है। अवैध बजरी खनन से नदी के आसपास के कुएं ढहने लगे हैं, पानी उसमें सूखने लगा है। बजरी माफिया की ओर से खेतों की दीवारों के पास से, कुओं के पास से अवैध रूप से बजरी का खनन किया जा रहा है। बजरी के अवैध खनन से नदी में बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं और कई जगह पेड़ भी ध्वस्त हो गए हैं, हरियाली समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। अवैध बजरी खनन को तुरंत रोकने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान गांव के मोहनलाल कुमावत, बद्रीलाल, माधुलाल, रामलाल, नरेश, बाबूलाल, खेमराज, बंसीलाल सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। हम आए बजरी माफिया के खिलाफ। हमारे गाँव में 3 किलोमीटर नदी पूरा खोद दिया है, 10-10 फुट 20-20 फुट जितने खड़े कर रखे। हमारे कुएं के पास में हमारे सब कृषि जितने भी कुएं हैं, पूरी 3 किलोमीटर लाइन में जितने भी कुएं हैं, उन कुओं के पास में रेती नहीं बची है। पानी की बहुत समस्या हो रही है, पहले से बरसात बहुत कम हो रही है, उसके बाद भी ये जो रेती वाले हैं इतना दादागिरी मचा रखी, गांव वाले की सुन नहीं रहे।
और परेशान कर रखा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम अभी 20 तारीख को ये कंप्लेंट डाल रखी थी। 20 तारीख को हमने ये कंप्लेंट डाली, फिर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं आ रही है। और अभी हम सर को देने आए हैं, कलेक्टर सर को ये रिपोर्ट करने आए हैं हमारे गांव के सभी लोगों के साथ, कि सभी लोगों के साइन करवा के लाएं, और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, इसीलिए हम इधर आए।